बेटा, आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्पीड, यूनिट्स ऑफ स्पीड, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स और स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। ठीक है। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज स्पीड। ठीक है। बेसिकली स्पीड होता क्या है? स्पीड मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में, वो उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाएगी? दैट इज स्पीड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गाड़ी है, अगर कम टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आप क्या बोलोगे कि जो वो गाड़ी है उसकी स्पीड कम है या ज्यादा है? ऑब्वियसली आप लोग का आंसर होगा कि जो गाड़ी है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रही है इन लेस टाइम। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक गाड़ी है जो कि ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रही है, इसका मीनिंग क्या है? अगर ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रही है कोई भी गाड़ी, दैट मीन्स उसकी जो स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए? स्पीड कम होनी चाहिए। ठीक है। तो कैसे पता चलता है? डिस्टेंस और टाइम दोनों को देख के हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पीड क्या है। तो स्पीड आप लोग को याद रखना है, जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? जितना भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में, वो उसकी कहलाती है स्पीड। इसका फॉर्मूला आप लोग को लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला देखो क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप लोग को करने होंगे, दैट्स वाई आप लोग को याद रखना होगा इस फॉर्मूले को कि जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है। इससे रिलेटेड एक सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि इफ अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स देन व्हाट विल बी इट्स स्पीड। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी एक कार है जो कि 240 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितने टाइम में? 4 आवर्स में। ठीक है। अच्छा, कैसे पता चला कि जो 240 किलोमीटर से ये डिस्टेंस है? देखो, नंबर के साथ किलोमीटर हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, दैट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। ठीक है। और अगर किसी नंबर के साथ आवर होगा, सेकेंड होगा, मिनट होगा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ये याद होना चाहिए आप लोग को। तो क्वेश्चन में डिस्टेंस दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, और क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड। ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बताया गया था? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूले में आप लोग को बताया गया था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है। अब इस हमारे पास क्वेश्चन में डिस्टेंस भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, बस हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करनी है। ठीक है। चलिए देखो कैसे करना होता है। तो आप क्या करेंगे? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, हमें कितना दे रखा है? डिस्टेंस दिया गया है 240 और टाइम दिया गया है 4। तो आप क्या करोगे? 4 से 240 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 60। ठीक है। तो आंसर कितना आना चाहिए? आंसर आएगा आपका 60। अब देखो 60 के बाद किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जो 240 है ये डिस्टेंस था जो कि क्वेश्चन में किस फॉर्म में दिया हुआ है? किलोमीटर के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है। और जो 4 है वो क्या है? टाइम है, जो कि किस फॉर्म में दिया हुआ है? आवर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेट जो आपका आंसर आएगा दैट इज किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर करने के लिए किलोमीटर लिखने के बाद आप क्या करोगे? किलोमीटर लिखोगे और इसके बाद आपको क्या करना होगा? किलोमीटर लिखने के बाद आपको स्लैश लगा के आवर्स लिखना होगा। ठीक है। किलोमीटर पर आवर। क्लियर? नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ स्पीड। स्पीड की क्या यूनिट्स होती है? जैसे कि आप लोग को पता है कि जो स्पीड है बेसिकली क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में, उसी को, उस ऑब्जेक्ट का हम क्या कहेंगे? स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम के, ये आप लोग को याद रखना है कि जो डिस्टेंस है उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर। और जो टाइम है इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकेंड, जिसे मैं एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मीटर ऊपर है न्यूमरेटर की फॉर्म में, और जो सेकेंड है वो नीचे है डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो इसको अल्टीमेटली आप क्या लिख सकते हो? इसको अल्टीमेटली आप लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो जो स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो
जब लॉन्गर डिस्टेंस की बात होती है उस टाइम आप मीटर पर सेकेंड यूनिट नहीं लेंगे, उस केस में आपको दूसरी यूनिट लेनी होती है। लेट्स सी हियर, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया गया है, अगर हम बात करें जितने भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है जैसे कि कार हो गया या ट्रेन, एरोप्लेन, ठीक है, इन सब की जो यूनिट है दैट मीन्स कार, ट्रेन, एरोप्लेन्स, ये जितने भी व्हीकल्स हैं इनकी जो स्पीड शो करनी होती है उसको किस यूनिट से हम शो करते हैं, इसको हमें रिप्रेजेंट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट के लिए मीटर पर सेकेंड ठीक है, लेकिन जब भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हमें स्पीड की यूनिट यूज करनी होती है तो आप क्या यूज करोगे, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। बहुत कम के लिए, बहुत अगर कम डिस्टेंस है और कम टाइम है उसके लिए सेंटीमीटर पर सेकंड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो यूनिट है स्पीड की वो चेंज होती रहती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है स्पीड की वो आपको याद रखनी है, दैट इज मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इज कि अगर आपको क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है वैल्यू और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, या क्वेश्चन में जो आपका आंसर आ रहा है वो किलोमीटर पर आवर में आया है और आपको उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जो भी नंबर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है जिसे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आपको सिंपली क्या करना है कि नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है बाय 5/18। ठीक है, जिस नंबर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से, उसे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसे आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो बोला गया है कन्वर्ट 20 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आप लोग को पता चलेगा। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, जैसे कि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 20 को आप सिंपली किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, और जो आपका आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद दैट इज 5.55। ठीक है, और आपने इसको किस में कन्वर्ट किया है, इसको आपने कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकेंड में, दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा गया है, मीटर पर सेकेंड। सिंपल था। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या करना होगा, जो नंबर किलोमीटर पर आवर में है उसे सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, दैट इज 5/18। जो नंबर दिया गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये तो हो गया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर इसका उल्टा अगर दे दिया जाए, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। जस्ट माइंड में आपको ये रखना है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड के लिए हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया था जो कि किलोमीटर पर आवर में था 5/18 से। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो नंबर मीटर पर सेकेंड में है जिसे हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो जो नंबर मीटर पर सेकेंड में है उसे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर मीटर पर सेकेंड में होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। क्लियर। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे कन्वर्ट 40 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो नंबर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है दैट इज 40, इसको आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, किलोमीटर पर आवर में, तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 18/5। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में जो नंबर है उसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या होगा, 5 को 40 से डिवाइड करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद क्या होना चाहिए, दैट इज 40 है, 40 मल्टीप्लाई क्या है 18/5,
5। तो आप क्या करोगे, 5 को 40 से कट करोगे तो कितना आएगा, 5 8 जा 40, और 18 को फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, 18 को आप फिर मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 144। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट, दैट्स वाई 144 जो आंसर आया है उसके साथ हमने क्या लिखा है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया है। दो चीजें माइंड में रखनी है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। वहीं नेक्स्ट किसी भी नंबर को जो कि मीटर पर सेकंड में है उसे किलोमीटर पर आवर में करने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर को जो कि मीटर पर सेकंड में है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दो चीजें आपको माइंड में रखनी है। आप लोगों ने देखा भी होगा, स्पीडोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गाड़ियों में लगा होता है। ठीक है, जो कि बताता है कि जो गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, और मैंने बताया है कि जो भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी स्पीड को जनरली हम उनकी स्पीड को ज्यादातर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी यूनिट से, किलोमीटर पर आवर की यूनिट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्पीडोमीटर नाम से याद रखोगे, स्पीडो दैट मीन्स स्पीड से रिलेटेड, दैट मीन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि गाड़ियों की स्पीड को बताता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर, और इसको हम कौन सी यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। नेक्स्ट इज ओडोमीटर। ओडोमीटर में क्या है, जैसे आपको पता है कि गाड़ियों में जितने भी व्हीकल्स हैं, एक तो स्पीड के बारे में पता चलता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि जो गाड़ी है कितनी चल चुकी है, कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो गाड़ी के डैशबोर्ड में जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें बताता है कि जो गाड़ी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अभी तक, ठीक है, उस मीटर को, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, ओडोमीटर। ठीक है, इसके थ्रू हम जान पाते हैं कि जो गाड़ी है वो कितने किलोमीटर चल चुकी है। जैसे कि आपने देखो ऐसा देखा होगा गाड़ियों में, दो चीजें आपको याद रखनी है कि स्पीडोमीटर में आपको पता चलता है स्पीड के बारे में, और ओडोमीटर में आपको पता चलता है कि जो गाड़ी है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। स्पीडोमीटर में जो आपको स्पीड पता चलती है वो किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में पता चलती है, वही ओडोमीटर में जो डिस्टेंस पता चलता है वो किलोमीटर की फॉर्म में पता चलता है। ठीक है।